अंदर क्या मौलाना उसका बेनिफिशियरी नहीं रहा। ये जो औरत की हुक्मरानी इस्लाम में हराम है, ये बयान या ये फतवा मैंने दिया था, और उसके बाद वीजा के परमिट लेके उसी औरत की हुक्मरानी में उसकी हुकूमत में बैठ के कश्मीर कमेटी का चेयरमैन मैं बना था। उसके बाद जो भी आया है ही इज द बेनिफिशियरी। मैंने उस वक्त भी कहा था भाई तुम इसको नहीं जानते हो, ये अपना मतलब निकाल लेगा। उसने वो सारे सिस्टम को इस्तेमाल करके माल भी ले लिया, वोट दे के अपनी वो जो जी हजूरी है वो भी कर ली। ये मौलाना की असलियत है, ये मौलाना का माजी है, ये मौलाना का हाल है, और यही इस मौलाना का मुस्तकबिल रहेगा कि मौलाना ने वही काम किया, मैंने नोट लिखा, मेरा मूड बने। सख्त बात। और उसके बाद मौलाना साहब की पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई फिर हम इन हालात में आप हमसे क्या सवाल करते हैं कि जी इनके साथ एपीसी में क्यों नहीं गए, इनके साथ स्टेज क्यों नहीं शेयर करते, ये इनका सीनियर तरीन रहनुमा और इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं हमारे लीडरशिप के हवाले से। कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा मौलाना साहब की जमात के दायरे हमारे साथ हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके लिए तो शायद ये मतलब ज़ाहिर दिल शिकनी का बायस भी होगा यकीनन, जो आपकी लीडर से मुतालिक बात है। एक मुबस्सिर के ऐसे से हमारे लिए दिलचस्प है कि भाई मैं यूँ सोचता हूँ कि बयान देकर क्या सियासी फायदा हुआ, सियासी नुकसान मैं बहुत सारे सोच सकता हूँ कि जो होंगे, तो फिर क्यों अली अमीन साहब ये बयान देते हैं। अच्छा, आपकी एक राय ये भी है कि अली अमीन साहब कहीं और से खेलते हैं और ये वो, लेकिन अगर उनको पार्टी की टॉप लीडरशिप की तरफ से ये एक दफा तंबीह कर दिया है, खान साहब हर चीज से बाखबर रहते हैं, राय देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक दफा मैसेज आ जाए गंडापुर साहब को कि भाईजान अब आपने फिलहाल बात नहीं करनी, मौलाना साहब के खिलाफ बात करके क्या मिलना है, छोड़ दें, तो वो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब वहां से भी कोई रोक टोक नहीं है ना, फिर आप इसको ऐसे भी देखते हैं। नहीं, ये इसके दो वजूहत हैं, इसको दो तरह से एग्जामिन करिए। एक तो ये शख्स मतलब जिस तरह से जो कुछ अंदर होगा, अगर मेरे अंदर कोई गंद है तो मैं तमीज से बात नहीं कर सकूंगा, मैं फिर उसी तरह से बदतमीजी से बात करूंगा। ये जो मेरा अपना जो जिस तरह से मेरी तरबियत हुई है, तालीम की बात नहीं करता, तरबियत की बात करता हूँ, उसी तरबियत के तहत जो वो मैं बोलूंगा और उसी तरह के पुल या जो वो उसके जो भी उलट होगा वो मेरे मुंह से झड़ेंगे। ऐसा है कि अली अमीन साहब जो है वो दो जगह पे खेल रहे हैं। एक आप देखें कि उन हालात में वो एक सूबे में आ गए जहाँ पे बाकी इलेक्शंस के हवाले से जो है उनकी अपनी पार्टी सवालात उठा रही है, और वो उसमें कामयाबी से 1.5-2 साल से वो मामला चला रहे हैं। यानी एक किसी के रोल पे तो है जो जिस तरह से उनको जो है मामला चला रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो पार्टी के अंदर भी जो है ना वो मौजूद है। पार्टी के अंदर मौजूद होने की वजह जो है वो शायद वो बहुत सारे अखराजात जो है सूबा खैबर पख्तूनख्वा उठाता है बहुत सारे मामलात के। तो उस सब का मौलाना साहब के खिलाफ बयान से क्या ताल्लुक है? नहीं, वो उसमें उसको फिर स्नब नहीं कर पाते। बाज़ मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब उसको स्नब नहीं करते क्योंकि बहुत सारी चीजों की अखराजात जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे है। तो इस पर आपका जो शिकवा शिकायत या तनकीद है गन्नापुर साहब के बयान के हवाले से, वो खान साहब तक भी है कि जनाब आप रोक लीजिए, आपके कारिंदे हैं, आपके वज़ीर आला, आप रोक लीजिए, तो नहीं देंगे बयान? ये तो उनका चेहरा है, इस तरह से इस वक्त बजा है, तो ये चेहरा जो है ना वो जो जिस तरह से मर्जी वो जो बदले शायद फरमाता है मौलाना साहब फर्क शायद नहीं पड़ेगा, मगर जो है ना वो खुद बजा के खुद जो है ना फर्क पड़ता रहेगा। और पहले भी जो है ना वो कि कभी जो है ना वो नाकाम बनाने के चक्कर में मामला, तो और फिर इस हद तक भी गए कि दरमियान में रास्ते करके वो मौलाना को विजिट करना चाहते हैं। अच्छा, और वो इधर एक रास्ते उन्होंने किए, कोई साहब थे उनकी तरफ से मैसेज आया था, ठीक है, वो मिलना चाहते हैं, ठीक है, मैंने बजा पे सबको मैसेज रिसीव किया था, मैं कोई उस दिन, ठीक है, और मैंने कहा कि बिल्कुल चले जाइए, घर चले जाइए, क्योंकि रवायत पसंद शख्स है मौलाना साहब, और ये प्रोग्राम तकरीबन फाइनल हो गया था। फिर उसके बाद फिर हालात ऐसे बने कि स्टैंड जा सकते, और ये सारा कुछ इनकी इंस्ट्रक्शन से हो रहा था कि वो मौलाना के घर जाना चाहते हैं उसमें। मैं बहुत वाज़ेह सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी बात वाज़ेह हो गई, आपकी तो ऑडियो का इशू आ रहा है, लेकिन मैं बात वाज़ेह हो गई कि आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हुआ कि पैगाम रसानी भी मुलाकात का पैगाम मिल जाएगा, फिर ऐसे बयान आ गया कि सारा डील हो गया। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।